come on. नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धां नमो आयर्यां नमो उवध्यायां नमो लोये सवसां चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवलीपनतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकतमा अरिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवलीपनतो धम्मो लोकतमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ति शरणं पवज्जामि सिद्धि शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलीपनतं धम्मं शरणं पवज्जामि ओम नमो अर्हते नमो नमः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोलिए जैन धर्म की जय। हम सब यहाँ एकत्रित हुए जैन धर्म जानने के लिए। हमारी ये स्वाध्याय श्रृंखला चल रही है, जैन धर्म जानिए। हम जैन धर्म जानिए पुस्तक के माध्यम से ये स्वाध्याय कर रहे हैं। आज उसका पेज नंबर 12 से हम पढ़ना शुरू करेंगे। अभी तक हमने जैन धर्म की परिभाषा जानी। आवाज कम आ रही है सरिता जी। Recording in progress. नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही अब। आवाज नहीं आ रही। आवाज यही ठीक है मेरे हिसाब से, है ना? अब ठीक है। अब आवाज तो अच्छी लेकिन कम है। आ रही है, थोड़ी स्लो है बस। चलो थोड़ी तेज बोलूंगी, समझ नहीं आ रहा। कुछ नेट का ही कुछ होगा, प्रोसेसर नेट का इशू होगा जो नहीं आ रही है आवाज। या आपको इसमें एक बार कर लेते, 1 मिनट और। अब तो आई नहीं है। अब तो बंद ही हो गई आवाज। ना अभी भी ठीक नहीं है। हमारी मोटर नहीं निकाली आ नहीं ना। रही। अब जब तक कुछ जोड़ने की कंडीशन में ना, हमारी मोटर ना निकले, बस ये ध्यान रखना। हाँ जी, इसी से जो अपने हाँ। पहले थी उसी से
ले चल जरा वहां आगे बड़ा फूल के पास में इधर। हमने जैन धर्म की परिभाषा जानी। आगे अपने आप को म्यूट कर लीजिए। धर्म की 2 प्रकार जानी, व्यवहार धर्म, निश्चय धर्म। धर्म की प्राचीनता, अपने प्रथम तीर्थंकर के बारे में जाना और अंतिम तीर्थंकर, इस काल के अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान के बारे में जाना और उनके पश्चात भी जो भी केवली हुए, श्रुत केवली हुए, उनके बारे में हमने जाना। आचार्य कुंद कुंद के बारे में जाना। फिर हमने श्वेतांबर पंथ और दिगंबर पंथ में कब कैसे श्वेतांबर पंथ शुरू हुआ ये जाना और उन दोनों में थोड़ा सा क्या समानता और क्या विभिन्नता उसको भी जाना। फिर जैन दर्शन को समझा हमने लास्ट क्लास में। फिर जैन दर्शन की विशेषताएं जानते हुए हमने ईश्वर सृष्टि का कर्ता हर्ता नहीं ये पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे कर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत जैन धर्म का यह महत्वपूर्ण सिद्धांत है। संसारी जीव अनादिकाल से कर्मों से संयुक्त है और इन कर्मों के कारण जन्म मरण के चक्र में फंसा हुआ है। जब पूर्व में बंधे कर्म उदय में आते हैं तो जीव उनके फल को समता पूर्वक नहीं सहता है और उसके परिणाम राग द्वेष रूप होते हैं जिससे नए कर्म बंधते हैं। जब जीव ने जन्म लिया, कर्मों के साथ जन्म लिया, कर्म तो थे ही, उदय में आए तो अंदर से राग द्वेष विचार, उसको हमने समता से सहन नहीं किया। ये ऐसा क्यों नहीं, ऐसे भाव चलने शुरू हो गए और ऐसे भावों के आने से और नवीन कर्म बंध गए। जो भी तक पढ़ा उसका ये अर्थ है। उसको दोबारा पढ़ती हूँ जिससे कि बात को अच्छे से क्लियर हो। संसारी जीव अनादि काल से कर्मों से संयुक्त है। किसकी बात हो रही है? हमारी बात हो रही है, इस जीव आत्मा की बात हो रही है कि वो कर्मों से हमेशा से संयुक्त है। अगर वो कर्मों से अलग होता तो सिद्ध होता। बार बार जन्म मरण कर रहा है तो हमेशा हमेशा अनादि काल से वो कर्मों के साथ ही है और इन कर्मों के कारण जन्म मरण के चक्र में फंसा हुआ है। जब पूर्व में बंधे कर्म उदय में आते हैं, मतलब जब जीव पैदा होता है, जिन कर्मों को लेकर आता है, तो जब उनका वो उदय में आते हैं, जब उनका एक स्थान खत्म हो जाता है, उनकी स्थिति खत्म हो जाती है, जितने समय के लिए वो बंधे थे वो समय पूरा होने पर जब वो उदय में आते हैं तो जीव उनके फल को समता पूर्वक नहीं सहता है। आज कोई दुख आया, अगर हम ये जान लें कर्मों का उदय है, कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा, तो ये समता पूर्वक हो जाएगा और हमारा नया बंध कर्म का नहीं होगा। लेकिन हम उसको समता पूर्वक नहीं सहते, बार बार इसमें उलझते रहते हैं। ये ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मुझे ये कर लेना चाहिए था, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। मतलब प्रति समय हर क्षण हमारे साथ ऐसे भाव चलते रहते हैं और हम जब उसको समतापूर्वक, मतलब ये सिर्फ कर्म तो हम हर समय हर पल आ रहे हैं ना। खाना खाने बैठ रहे हैं तब भी कोई फल आ रहे हैं, उदय में आ रहे हैं कि सब गर्म खाना खा रहे हैं, हमारा नंबर आया तो क्या हमको ठंडा फुल्का मिल गया और हम परेशान हो गए, सबको गर्म खिलाया और हमको ठंडा मिल रहा है, या सब्जी कम रह गई। मतलब इस तरह के, मतलब छोटे एग्जाम्पल्स, बड़े बड़े तो हैं कि बीमारी आ जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी बिजनेस में लॉस हो गया, ये तो बड़ी बड़ी छोटी छोटी बातें भी घर में हम उनमें भी अपने भाव बिगाड़ लेते हैं, उनको समता पूर्वक सहन नहीं करते। छोटे से लेकर छोटा और बड़े से लेकर बड़ा चीज को हमें सहना है, समता पूर्वक सहना है। यहाँ पर ये हमें शिक्षा मिल रही है। ये बता रहे हैं कि हम समता पूर्वक नहीं सहता है और उसके परिणाम
राग द्वेष रूप होते हैं। कभी हम राग करते हैं, कभी द्वेष करते हैं, कभी मोह करते हैं, कषाय करते हैं, पाप करते हैं। क्यों करते हैं? सब कर्म उदय में आ रहे हैं, और जब हम जैसी हमारी स्थिति होती है वैसे हम भाव करना शुरू कर देते हैं, जिससे नए कर्म बंधते हैं। कर्मों के बंधने से गतियों में जन्म लेता है। कर्म बंधेंगे तो गतियों में जाएगा ही। गति कितनी? 4 गतियां हमारी, है ना? मनुष्य गति, देव गति, नरक गति, स्वर्ग गति है। इन गतियों में तिर्यंच गति, सॉरी, तिर्यंच गति, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति। और जन्म लेने पर शरीर मिलता है। जब जन्म लेगा, इस संसार में आएगा तो शरीर तो मिलेगा ही। शरीर में इंद्रियां होती हैं। इंद्रियां कितनी? 5। चलो रेणु बताएगी कौन कौन सी इंद्रियां। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। सबको पता है, फिर भी मैंने इसको रिपीट करा रही हूँ। इंद्रियां 5, और उनको इसी तरीके से याद रखना है जिस सीरियल में रेणु ने बताया। उसका एक तरीका बता देती हूँ कैसे। एक दो जने नए हैं उनके लिए बता देती हूँ। स्पर्शन मतलब टच, ऐसे हमने सीरियल से चलेंगे। टच, टेस्ट, स्मेल, फिर देखना, फिर सुनना। ऐसे अपना, रेणु मिगरानी जी देखिए, ऐसे अपने को हमको समझना है। टच, टेस्ट, स्मेल, देखना, सुनना। ये ऐसे याद रहेगा कि इसका क्यों मतलब मैं ऐसा क्यों बता रही हूँ कि सीरियल में याद करना। जो एक इंद्रिय जीव होता है उसके पास सिर्फ टच होता है। जो 2 इंद्रिय जीव होता है उसके पास टेस्ट बढ़ जाता है। 3 इंद्रिय जीव के पास सूंघने की शक्ति बढ़ जाती है। 4 इंद्रिय जीव के पास देखने की शक्ति बढ़ती है, और 5 इंद्रिय जीव के पास सुनने की शक्ति बढ़ती है। तो यही सीरियल हमको याद रखना है। शरीर में इंद्रियां होती हैं जो अपने विषयों को ग्रहण करती हैं। विषयों को मतलब यही कि वो जो इंद्रिय जिस काम आती है। विषयों के ग्रहण करने से इष्ट विषयों में राग और अनिष्ट विषयों में द्वेष उत्पन्न होते हैं। कहीं पैर में कील चुभ गई तो द्वेष उत्पन्न हो गया। कोई चप्पल बहुत सॉफ्ट पहन ली हमने तो मन खुश हो गया कि उस चप्पल के प्रति राग हो गया। किसी चप्पल के पहनने से पैरों में दर्द हो गया तो उसके प्रति द्वेष हो गया। और फिर रागी द्वेषी परिणामों में नवीन कर्म बांधते हैं। उसी चीज को बार बार बता रहे हैं कि कैसे ये होता है कि हम क्या इंद्रिय विषयों में फंस जाते हैं। कभी ठंडा गर्म में उलझ जाते हैं, कभी टेस्ट में, खट्टे मीठे में, कभी सुगंध दुर्गंध में, कभी देखने में ये चीज सुंदर है नहीं है, सुनने में उसकी आवाज तीखी है मधुर नहीं है, ऐसा गाना सुनना है, ऐसी आवाज सुननी है, तेज कम, मतलब इन चीजों में उलझ जाते हैं। और इस प्रकार कर्म बंधने का यह चक्र चलता ही रहता है। यह चक्र अनादि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। यदि जीव ऐसे सार्थक प्रयास करके आत्मा के साथ बंधे कर्मों का सर्वथा नाश, अभाव कर देता है तो उसे शुद्ध अवस्था प्राप्त हो सकती है, जिसे मोक्ष कहा जाता है। क्या करना है? ऐसा प्रयास करना है कि हम इन राग द्वेषों में नहीं उलझें। अपना प्रयास कहाँ रहे? वीत रागता पना की तरफ। राग द्वेष ना होना क्या हुआ? वीत रागता, है ना? हमारा क्या प्रयास है? वीत रागता पने की तरफ प्रयास है। जो हम जो ये जैन धर्म जान रहे हैं, हम क्यों जान रहे हैं? इसीलिए जान रहे हैं। हमारा फिर वही मेरी क्लास की लाइनें हैं वही ध्यान में आ जाती हैं जो आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कि अरिहंतों को नमन, तत्वों का मनन, कषायों का शमन, मिथ्यात्व का वमन, इंद्रियों का दमन व स्वरूप का शरण ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। बिल्कुल वही यही बात कह रहे हैं कि विषयों में हमने उलझना नहीं है ना? इंद्रियों पर अपने कंट्रोल रखना है, राग द्वेष नहीं करना है। तो क्या होगा? ये जीव मुक्त हो जाएगा। उसको बार बार पुद्गल का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। पुद्गल का सहारा क्या है? इस शरीर का, जो हमको शरीर मिलता है, जन्म लेना पड़ता है। जब बिल्कुल हम ऐसे कर्म करेंगे, ऐसे अपने राग द्वेष को खत्म करके ऐसे कर्म करेंगे तो हमारे कर्मों का नाश होता रहेगा और हम शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे।
जीव द्वारा मन वचन काय से की गई क्रियाओं से प्रभावित होकर कुछ पुद्गल वर्गना जीव के प्रदेशों में प्रवेश करती हैं। जीव द्वारा मन वचन काय से की गई क्रियाओं से प्रभावित होकर कुछ पुद्गल वर्गनाएं जीव के प्रदेशों में प्रवेश करती हैं। ये वही किस चीज के लिए कहा जा रहा है? पुद्गल वर्गनाएं क्या है? कर्म रूपी पुद्गल वर्गनाएं, क्योंकि कर्म क्या है? एक पुद्गल है, अजीब है, पुद्गल है। ये जब हम कोई भी कार्य करते हैं मन वचन काय तीनों प्रकार से, चाहे मन से सिर्फ भावों में आ रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा तब भी, वचन में आ रहा है तब सिर्फ वचन में आ रहा है, भाव पहले तो मन में आएगा ही आएगा, उसके बाद वचन में और काया में आएगा। और हम ना हमारे वचन में आया, नहीं काया में आया, लेकिन मन में आ गया, तब भी कर्म बंधन होता है ना। तो मन वचन काय से की गई क्रियाओं से प्रभावित होकर कुछ पुद्गल वर्गनाएं जीव के प्रदेशों में प्रवेश करती हैं, इस आत्मा में के पास आ जाती हैं। यह बात केवल जैन दर्शन में ही है, अन्य दर्शनों में नहीं है। जैन धर्म कर्म सिद्धांत पर ही टिका हुआ है। जैन धर्म प्रत्येक जीव के कर्मों को ही उसका विधाता मानता है। विधाता मतलब करने कराने वाला, कर्म की वजह से, कहते हैं ना दूसरे धर्मों में कहा जाता है ना ईश्वर करता है, ईश्वर विधाता करता है। तो जब कर्ता को विधाता कह रहे हैं तो हमारे लिए जैन धर्म जो जानते हैं मानते हैं, उनके लिए विधाता क्या हो गया? कर्म हो गए, क्योंकि कर्म ही तो कर रहे हैं सब कुछ। तो कर्मों को ही उसका विधाता मानता है। विधाता मतलब करने वाला। जब तक ये कर्म जीव के साथ लगे हुए हैं, वह जीव संसार में विभिन्न योनियों में भ्रमण करता रहता है और सुख दुख उठाता है। अन्य धर्मों में भी कर्मों की प्रधानता को माना गया है। तुलसीदास जी ने भी इसी सिद्धांत को स्वीकारा है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। अंग्रेजी की कहावत एज वी सो वी रीप, मतलब जो बोएंगे वो ही काटेंगे, में ही यही भाव दर्शाया गया है कि हम जैसे करेंगे वैसे ही फल भोगेंगे। जीव इन कर्मों का नाश करके अपने को कर्मों से सर्वथा मुक्त कर लेता है। जीव इन कर्मों का नाश करके अपने को कर्मों से सर्वथा मुक्त कर लेता है, तो वही जीव परमात्मा ईश्वर बन जाता है। इस प्रकार जैन दर्शन इस कर्म सिद्धांत के माध्यम से आत्मा में से परमात्मा बनने की कला सिखाता है। जैन धर्म आत्मा से परमात्मा बनने की कला सिखाता है। कैसे बनता है जीव परमात्मा? कर्मों का नाश करके। कर्म नाश हुए और परमात्मा बन गए। और जैन धर्म क्या सिखाता है कि ये कर्म कैसे नाश किए जाते हैं। इस प्रकार जैन आवाज नहीं आ रही है। आ रही है आवाज तो? आ रही है आ रही आवाज, तो आ रही आ है, रही है। आ रही है। बिल्कुल सही आ रही है आवाज। ठीक है। इस प्रकार जैन दर्शन इस कर्म सिद्धांत के माध्यम से आत्मा से परमात्मा बनने की कला सिखाता है। प्रत्येक जीव अपने आत्म पुरुषार्थ से आत्मा की इस परम विशुद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है। कैसे प्राप्त कर सकता है? अपने पुरुषार्थ, आत्म पुरुषार्थ, अपने पुरुषार्थ से इसको अपनी विशुद्ध अवस्था, मतलब कि ऐसी आत्मा की अवस्था जिसमें कर्म नहीं रहे साथ में, ऐसी अवस्था को प्राप्त कर सकता है। ठीक, समझ में आ गया ना कर्म सिद्धांत क्या है? बिल्कुल कहने के लिए बिल्कुल सिर्फ एक लाइन है कि जो भी कर्म उदय में आया उसको समता पूर्वक सहन किया, जिससे कि और नए कर्म का बंधन ना हो। पहले तो नए बांधने छोड़े,
तो जो बंधे हैं वो तो अपने आप उदय में आएंगे ही और खत्म हो जाएंगे। लेकिन होता क्या है, एक कर्म उदय में आता है और हम 10 बांध लेते हैं उनमें राग द्वेष करके। तो सबसे अच्छा आसान तरीका क्या है कि समता पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना शुरू करें, राग द्वेष नहीं करें, हर चीज को सहजता से स्वीकार करें और अपने जीवन को आगे चलाते रहें। ठीक, अब आ रहा है टॉपिक है हमारा पुनर्जन्म। जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। जैन धर्म के अनुसार जब तक जीव कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता है, अर्थात मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेता है, तब तक उसका पुनः पुनः जन्म विभिन्न योनियों में होता रहता है। जरूरी नहीं है वो मनुष्य ही बने, जीव है तो वो कभी त्रियंच भी बन सकता है, पशु पक्षी कुछ भी बन सकता है, इंद्र भी बन सकता है, एक इंद्रिय जीव भी बन सकता है, वनस्पति, अग्नि, वायु, पृथ्वी, ये सब भी बन सकता है ना, कीड़ा मकोड़ा, तितली, नरक गति में भी जा सकता है, स्वर्ग में भी इंद्र भी बन सकता है, विभिन्न योनियों में होता रहता है। मोक्ष पद प्राप्त करने के पश्चात उस जीव का पुनः जन्म नहीं होता है। मोक्ष प्राप्त करना मतलब जब सारे कर्मों का नाश हो जाए और जीव आत्मा सिर्फ रह जाए, शरीर खत्म हो जाए और वो सिर्फ जीव आत्मा सिद्ध शिला पे जाकर विराजमान हो जाती है कि वो इतनी हल्की हो जाती है कि बिल्कुल अपने आप ऊपर उठना शुरू कर देती है, और ऊपर उठते उठते जो सबसे ऊपरी लोक का सबसे ऊपरी हिस्सा है वहां तक चली जाती है, इतनी हल्की हो जाती है और वहां जाकर विराजमान हो जाती है। आज के वैज्ञानिक युग में भी पुनर्जन्म के समाचार यदा कदा प्रकाशित होते रहते हैं। कुछ बच्चे अपने पूर्व जन्म के माता पिता, पत्नी, गांव, मित्र आदि के नाम बता देते हैं और संबंधित ग्राम में जाकर उन्हें पहचान भी लेते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि पुनर्जन्म होता है। यह आवश्यक नहीं है कि मनुष्य मरकर मनुष्य गति में ही जन्म ले, वह अपने कर्मों के अनुसार किसी भी गति में जन्म ले सकता है। मोक्ष मार्ग, नेक्स्ट टॉपिक, मोक्ष मार्ग। जैन धर्म यह भी सिखलाता है कि पुनः पुनः जन्म से मुक्ति कैसे प्राप्त हो। इस हेतु जैन आगम में एक सिद्धांत प्रतिपादित है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। यह हमारे तत्वार्थ सूत्र मोक्ष शास्त्र का पहला सूत्र है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। इसके अनुसार सम्यक रूप से मतलब अच्छी तरह से, बिल्कुल सच्ची तरह से, अच्छी तरह से, सम्यक रूप से दर्शन मतलब श्रद्धा, ज्ञान व चारित्र के होने से ही जीव को मुक्ति मिल सकती है। सच्ची श्रद्धा, सच्चा ज्ञान और सच्चा चारित्र के होने से ही जीव को मुक्ति मिल सकती है, और यही मोक्ष का एकमात्र मार्ग है। ये 3 नाम तो हैं, लेकिन तीनों को मिलाकर एक मार्ग बनता है। ये एक ही मार्ग है, इसको 3 मार्ग नहीं जाने कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ऐसे 3 मार्ग हैं। नहीं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एक रूपता ही मोक्ष मार्ग है, उसको एक ही मार्ग मानना है। तीनों चीजें होंगी तभी हम मोक्ष मार्गी कहलाएंगे। सिर्फ सम्यक दर्शन से काम नहीं चलेगा, सिर्फ क्योंकि सबसे पहले तो जो हमारा ज्ञान चारित्र सब है हमारे पास, जैसे ही हमारा श्रद्धा सच्ची होगी तो वो ज्ञान भी सच्चा कहलाएगा और चारित्र भी सच्चा कहलाएगा। जब तक सम्यक दर्शन नहीं है, सच्ची श्रद्धा नहीं है, तब तक कोई ज्ञान और सब चारित्र किसी भी वैल्यू के नहीं है, उनकी कोई मान्यता नहीं है। तो सबसे बड़ी मान्यता सम्यक दर्शन की है। सबसे प्रथम हमको अपनी श्रद्धा को सच्चा करना है। इसके अनुसार सम्यक रूप से दर्शन, ज्ञान व चारित्र के होने से ही जीव को मुक्ति मिल सकती है, और यही मोक्ष का एकमात्र मार्ग है।
आत्मा के उद्धार के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है। आत्मा के उद्धार के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है। हिंदू धर्म में भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग अलग अलग मोक्ष के मार्ग हैं। हिंदू धर्म में भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग अलग अलग मोक्ष के मार्ग हैं। मगर जैन धर्म में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एक रूपता ही एकमात्र मोक्ष का मार्ग है। यहाँ कहने का मकसद ये है, कहना ये चाह रहे हैं कि हिंदू धर्म में एक रास्ता नहीं कहते, वो ऐसा कहते हैं कि भक्ति करके भी आप जा सकते हो, ज्ञान करके भी आप जा सकते हो, कर्म करके भी जा सकते हो। वो 3 अलग अलग रास्ते बताते हैं, बहुत अलग अलग तरीके कर्मों को नाश करने के बताते हैं। तो क्या फर्क हो गया और धर्मों में और हमारे धर्म में? हम एक रूपता मानते हैं कि एक ही रास्ता है मोक्ष जाने का। वहां पर कहा जाता है आप कोई भी एक मार्ग अपना लो, चाहे भक्ति का अपना लो, चाहे ज्ञान का अपना लो, चाहे कर्म का अपना लो, आप मोक्ष जा सकते। ये हमको समझ में होना चाहिए, क्योंकि हम सारा दिन अलग अलग लोगों से मिलते हैं। अपनी बात को अगर हमें समझाना है, कहना है, तो हमें ये डिफरेंस पता होना चाहिए। 5वां टॉपिक हमारा इसी लाइन में, ये क्या चल रहा है? जैन धर्म की विशेषताएं चल रही हैं, ठीक है ना। जो हम पढ़ रहे हैं ये जैन धर्म की विशेषताएं पढ़ रहे हैं। 5वां इसमें टॉपिक है अहिंसा। अहिंसा जैन धर्म का आधार स्तंभ है। जैन धर्म में प्राणी मात्र के कल्याण की भावना निहित है। जैन धर्म में मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े के अलावा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति को भी जीव माना गया है। जीव जैन धर्म के अनुसार इन जीवों को न मारना अहिंसा है। किसी का दिल दुखाना तथा अपने अंदर राग द्वेष जनित विकारी भावों की उत्पत्ति को भी हिंसा माना गया है। पहली बात तो कह दी कि जीवों को का घात अहिंसा है। दूसरी बात कह दी किसी का दिल दुखाना, अपने अंदर राग द्वेष जनित विकारी भाव अपनाना, उनकी उत्पत्ति करना। अगर हमारे मन में राग द्वेष रूपी भाव आ रहे हैं तो वो भी एक हिंसा है। किसी का दिल दुखाना भी एक हिंसा है। भगवान महावीर के प्रमुख संदेश अहिंसा परमो धर्म तथा जियो और जीने दो भी अहिंसा पर आधारित है। जियो और जीने दो, ना किसी का दिल दुखाओ। और किसी, एक ये भी बात है कि कोई आपको कितना ही परेशान हो तो आपको दुखी नहीं होना, क्योंकि क्या समता भाव सिखा रहा है। जैन धर्म क्या कह रहा है? आपको समता रूपी रहना है, आपको विचलित होना ही नहीं। तो यहाँ पर ये जियो और जीने दो, खुद भी जियो, जियो मतलब परेशान नहीं हो, किन्हीं भी बातों को लेके आकुल व्याकुल नहीं हो, समता से जियो और जीने दो। दूसरे को भी समता रूप से आराम से जीने दो। उनके जो विचार हैं उनको उनके हिसाब से जीने दो, है, और हम अपने हिसाब से जिए, क्योंकि हमको पता है हमारा जीने का तरीका क्या है। हमारा जीने का तरीका जैन धर्म जो हमें सिखाता है वो हमारा जीने का तरीका है। 6ठी विशेषता जैन धर्म की काल परिवर्तन। जैन धर्म के अनुसार काल चक्र एक बार उत्सर्पणी रूप और एक बार अवसर्पणी रूप में परावर्तन करता है। उत्सर्पणी और अपसर्पणी, ये 2 तरह के काल होते हैं। उत्सर्पणी मतलब बढ़ते हुए जाना, अवसर्पणी मतलब घटता हुआ जाना। बढ़ते हुए क्या क्या चीज बढ़ती है इसमें? जो मनुष्य हैं उनका शरीर भी बढ़ता है। जीव जितने भी शरीर हैं, जीवों के शरीर हैं, उनका शरीर का नाप भी बढ़ता है, नाप तोल सब चीज बढ़ती है। आयु भी बढ़ती है, उनकी भूख भी बढ़ती है, उनकी इच्छाएं भी बढ़ती हैं, सब चीज बढ़ती हैं उसमें उत्सर्पणी में। और अवसर्पणी में कम होती रहती हैं, यही सब बातें कम होती रहती हैं। तो इस तरह के 2 तरह के काल होते हैं।
और इनमें 24-24 तीर्थंकर होते हैं। एक काल में 24 तीर्थंकर, मतलब जिनके द्वारा जैन धर्म प्रकाशित व उपदिष्ट हुआ है। भविष्य में भी इसी प्रकार 24-24 तीर्थंकर होते रहेंगे। यहाँ पर इन्होंने जो काल चक्र को ना पूरा तो नहीं, हाँ मतलब कि जो उत्सर्पणी और अवसर्पणी, एक बार उत्सर्पणी रूप 6 काल होते हैं और एक बार अवसर्पणी रूप 6 काल होते हैं। मतलब अवसर्पणी में भी 6 काल होते हैं और उत्सर्पणी में भी 6 काल होते हैं। तो जब चौथा काल होता है तब तीर्थंकरों का जन्म होता है। मतलब ये समझ लो पूरे एक उत्सर्पणी में और एक अवसर्पणी में 24-24 तीर्थंकर होते हैं। ये भाभी जी महावीर भगवान कौन से उसमें हुए हैं, अवसर्पणी में? हाँ, जो अब चल रहा है, अब हमारा अवसर्पणी काल चल रहा है ना। चौथा काल तो खत्म हो गया ना जैसे। नहीं, चौथा अवसर्पणी का चौथा काल चला गया ना। हाँ सारे तीर्थंकर जितने भी हमारे तीर्थंकर हुए हैं, ते आदिनाथ प्रभु हुंडा सर्पणी काल की वजह से जल्दी हो गए, हालांकि तीसरे काल में ही हो गए थे, लेकिन हुए तो वो भी उसी के कहलाएंगे ना। अभी अवसर्पणी काल के ही तो तीर्थंकर थे जो नहीं, जैसे आपने बताया ना उत्तरपणी में बड़े से छोटे की तरफ आ रहे हैं, जैसे हाँ पहले बड़ा होता है फिर छोटे छोटे में आते जाते हैं। तो आदिनाथ भगवान का तो शरीर भी बहुत बड़ा था। हाँ, तो तभी तो अवसर्पणी चल रहा है ना। अभी छोटे छोटे हुए जा रहे हैं। अवसर्पणी में छोटे होते हैं, उत्सर्पणी में बड़े होते हैं। उत तो मतलब आदिनाथ उत्तरपणी में हुए ना? नहीं नहीं, अवसर्पणी में ही हुए, सारे अवसर्पणी वो में ही। उस टाइम बड़े थे, उसके बाद सब छोटा होता चला गया ना। हाँ, तो सबसे बड़े हुए ना अवसर्पणी में ही। आदिनाथ भगवान सबसे पहले हुए, अच्छा, दूसरे नंबर के भगवान उनसे थोड़े छोटे, तीसरे नंबर के और उनसे छोटे, वो तो महावीर हाँ भगवान तक छोटे होते चले गए। वो तो होते चले गए थे। हाँ शरीर मतलब, छोटा हो गया, सब कुछ छोटा छोटा हो गया। हाँ सब कुछ छोटा, लेकिन आयु भी कम हो गई है ना। नाप तोल भी शरीर का कम हो गया, भूख प्यास भी उसी तरह से कम हो जाती है। उल्टा भूख प्यास तो बढ़ती है। क्या होता है ना कि जैसे जैसे जल पहले जो जीव होते हैं वो उनको कम भूख लगती है, और जैसे जैसे शरीर बड़ा होता है भूख ज्यादा होती जाती है। उल्टा बोल रही हूँ। बताती हूँ कि जैसे पहले काल में जो जीव थे तब उनकी भूख बहुत कम थी, फिर कम दूसरे होती। काल में ज्यादा हो गई, तीसरे काल में ज्यादा हो गई। हाँ, भूख उल्टी चलती है, शरीर का फर्क होता है। उत्सर्पणी और अवसर्पणी का ऐसा उल्टा, भूख प्यास बढ़ती है अवसर्पणी में, अवसर्पणी में भूख प्यास बढ़ती है, शरीर का आयु और उम्र कम होती है। ठीक है। एक बात पूछूं? हाँ जी। जो हमारी जो भूतकाल की जो 24 थी, हम्म। उनका जन्म कब हुआ? उत्तरपणी में हुआ, उत्तरपणी में? वो तो नहीं, उत्तर। उनका उत्सर्पणी में था। जो भूतकाल हमसे पहला था वो उत्सर्पणी था। तो वहां ठीक पर के जो प्रथम तीर्थंकर होंगे वो सबसे छोटी हाइट के होंगे, उनकी आयु सबसे कम होगी, और बाद बाद के जितने हुए होंगे उनकी हाइट उनके। बड़ी होती रही होगी और आयु भी बड़ी होती रही होगी। और फिर ठीक। आने वाली 24 में अब जो आने वाली फिर पहली जो जैसी होगी। पहले जैसे हुई। हाँ, कि जो पहला प्रभु होंगे उनकी हाइट कम होगी, फिर उनकी आयु भी कम होगी, दूसरे तीर्थंकर और उनसे बड़े होंगे, तीसरे और उनसे बड़े होंगे, तो अंतिम तक आते आते वो सबसे बड़े हैं। बड़े हो जाएंगे, हाँ उल्टा चलेगा। हाँ, फिर बदल जाएगा। हाँ। देखो इस तरह से बात करने से कितनी बात क्लियर होती है। अपने आप से हम एक लाइन पढ़ के और उसको डिस्कस तो करते ही नहीं, जब अपने आप शास्त्र पढ़ते हैं जितना अपने को समझ में आता है उतना समझ लेते हैं। करने से आता है ना, पढ़ने से तो नहीं आता इतना। हाँ, फिर जब ऐसे ग्रुप में पढ़ते हैं तो किसी के दिमाग में कोई ये प्रश्न बात अभी समझ आई है, सरपनी और अवसर्पणी पहले कर लिया था, लेकिन ये बात अभी रेणु भाभी के पूछने से समझ आई हाँ, कि उससे क्लियर कि होता है। भूतकाल में कैसे था और वर्तमान में कैसे और आगे आने वाला भविष्य हाँ, कैसे होगा। सिर्फ भगवान क्या नहीं, हम जो जीव जितने भी जीव हैं सभी का में ऐसे फर्क आएगा। कहते हैं ना, अब हाइट कम बच्चे और जैसे न्यू जनरेशन आ रही है उनकी हाइट कम है ना। अब तो आप जो आदिनाथ भगवान तो कैसे लगते होंगे फिर? आप देख लो 500 धनुष और नहीं तो धनुष तो मतलब कितनी हाइट हो गई। हाँ, मतलब हम उत तक हमारी सोच भी नहीं जा सकती, हम तो क्या, हमारी उतनी तक हमारी सोच भी नहीं जा सकती। सही है।
भविष्य में भी इसी प्रकार 24-24 तीर्थंकर होते रहेंगे। इसी बात पे याद आ गया कि ये जो नंदीश्वर द्वीप पे अकृत्रिम चैत्यालय हैं, एक एक मूर्ति 500-500 धनुष की है और 108 मूर्तियां एक मंदिर जी में है। हाँ, तो बताओ तो कितना बताओ विशाल कि है। क्या सीन होगा वो, क्या कितना, मतलब जब इस तरह से सोचते हैं तो अंदर से एकदम से भाव विभोर हो जाते हैं कि कब उसके दर्शन कर पाएंगे। अब 7वीं विशेषता जैन धर्म की, अवतार परंपरा नहीं। अन्य धर्मों की भांति जैन धर्म में अवतार लेने की परंपरा नहीं है। जैन धर्म के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपनी कठोर तप साधना से भगवान बन सकता है और जो भगवान बन जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। इस प्रकार भगवान बनने वाले व्यक्ति आत्मा का पुनः भगवान के या अन्य रूप में अवतरित होना संभव ही नहीं है। अन्य धर्मों में कहती है ना कि राम के रूप में अवतार ले, मतलब बहुत सारी कहानियां उनके यहाँ चलती हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो बिल्कुल जो जीव भगवान बन गया उसका कोई जन्म नहीं। भगवान बनने का ही मतलब यही है कि जिसका जन्म मरण खत्म हो गया। अगर फिर जन्म मरण हो गया तो वो भगवान कहलाने लायक ही नहीं है, फिर वो भगवान है ही नहीं। भगवान वो ही है जिसका जन्म मरण खत्म हो गया। 8वीं विशेषता देव शास्त्र गुरु। जैन धर्म में ऋषियों की परंपरा, उनकी चर्या, धार्मिक साहित्य, तीर्थ, आत्मा व परमात्मा का स्वरूप, मूर्तियों की मुद्रा, उपासना क्रिया आदि अन्य धर्मों से भिन्न है। जैन धर्मों में ऋषियों की परंपरा, ऋषियों की मतलब मुनियों की परंपरा, उनकी चर्या मतलब वो उनका चरित्र कैसा होता है, धार्मिक साहित्य हमारे शास्त्र, तीर्थ जो हमारे तीर्थ स्थल हैं, आत्मा व परमात्मा का स्वरूप। आत्मा मतलब प्रत्येक आत्मा और परमात्मा का मतलब जो आत्माएं विशुद्ध हो चुकी हैं, जो बिल्कुल कर्मों से रहित हो चुकी हैं, वह आत्माओं का स्वरूप। मूर्तियों की मुद्रा, मूर्तियों का रूप, कैसे मुद्रा मतलब कैसी दिखाई देती हैं। उपासना क्रिया, उनकी भक्ति करने का तरीका आदि अन्य धर्मों से भिन्न है। पूज्य व पूज्यता में भी अंतर है। पूज्य मतलब कौन पूज्य है और किस तरह से पूज्यता, कैसे पूज्यता उनकी की जाएगी, उसमें भी अंतर है। जैन धर्म में वीतरागी देव और वीतरागता ही पूज्य हैं। पूज्यता मतलब कि कौन पूज्य है, वीतरागपना पूज्य है। महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान पूज्य नहीं है। मतलब कहने का तरीका, तात्पर्य यहाँ पर क्या है, उनके जो गुण है, उनके जो वो है, उनको पूछना। मतलब जो आदिनाथ नाम से प्रभु के कोई नाम पूजनीय नहीं है, उनके गुण पूजनीय है। गुणों को तो ये पूजना। बात कहने की तात्पर्य है कि जैन धर्म में गुण पूजे जाते हैं, व्यक्ति विशेष नहीं पूजा जाता। ठीक है, हमने व्यक्ति विशेष को जान लिया कि अब हमने जब जान लिया, पहचान लिया कि उसमें ऐसे गुण हैं, तो हम फिर व्यक्ति विशेष की पूजा कर रहे हैं, फिर हम आदि प्रभु की, महावीर भगवान की पूजन कर रहे हैं। जब हमने ये जान लिया कि उनमें वो गुण हैं और उन्होंने कर्मों का नाश करके शुद्ध रूप से वो मोक्ष स्थल में स्थापित हो चुके हैं, तब वो हमारे लिए व्यक्ति विशेष के रूप में पूजनीय है। जैन धर्म में वीतरागी देव और वीतरागता ही पूज्य है। इस प्रकार जैन धर्म अन्य धर्मों से भिन्न व स्वतंत्र धर्म है, जो अनादि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। बोलिए जैन धर्म की जय। जय। यहीं पर रोकेंगे आज, है ना। आज तो सरिता जी हाथ दुखने लगा, फोन पकड़ पकड़ के, आवाज बहुत कम आ रही थी। पता नहीं ऐसा क्यों, औरों को तो ठीक आ रही है ना। मैंने तो दोबारा स्टार्ट किया ठीक आ रही है, हाँ आवाज तो आवाज ठीक बहुत है। ज्यादा कम नहीं है, ऐसी कोई बहुत ज्यादा कम नहीं हाँ है। सही है। थोड़ा सा स्लो है थोड़ी, पर सुन अच्छे से रहा था सब कुछ। हाँ मजा आ रहा था।